Good morning to all of you. Myself Balram Pancha. I am faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 4 of motion in a straight line. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों हम? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पीड। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्चुअल में स्पीड क्या होती है। देखो हम स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या कहलाती है हमारी स्पीड। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो क्या था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्पीड क्या है, द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। मान लो ये ए पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है। ठीक है, ये बात है हमारी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई बॉडी रखी जिसका मास m है, ये यहाँ से v वेलोसिटी से चला, सॉरी ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया है, तो इसे कितना टाइम लगा है, t टाइम लगा है। टाइम कितना लगा बच्चों, t टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, सॉरी डिस्टेंस कितना हुआ, s। s क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है। s क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, एक पॉइंट पर, ऐसे कहां पे पहुंच गया है, बी पर। तो कितने टाइम में पहुंचा और कितने टाइम में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, वही क्या कहलाती है हमारी स्पीड कहलाती है। तो यहां से स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड को हम सिंबल दे रहे हैं v, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगी, देखो ये भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को, टाइम को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी क्या हो जाएगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहां से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, m की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि मास है ही नहीं। l की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और t की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर बच्चों -1। देखो यहाँ पे बताता हूँ, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं, लेंथ में, और टाइम को मेजर किसमें करते हैं हम, t में। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं LT-1, LT-1 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, MLT की फॉर्म में। तो MLT की फॉर्म में लिखते हैं, तो स्पीड में मास है ही नहीं, तो मास की पावर कितनी हो जाएगी, 0। L की पावर कितनी हो जाएगी 1, और T की पावर कितनी हो जाएगी -1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। यूनिट भी लिख लो, SI यूनिट। तो SI यूनिट हो जाएगी बच्चों मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, तुम्हें क्या देगा, स्पीड की डेफिनेशन। स्पीड की डेफिनेशन देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, और ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो यहाँ पे, LT-1। तो मास की पावर कितनी हो गई, 0, क्योंकि स्पीड में मास कंसीडर नहीं होता है। तो मास की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1, और यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं,
ऐसा यूनिट में, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब आप हेडिंग लगा लो बच्चों एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप स्टार बना लेना। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट और जेई में वो किससे पूछा जाएगा, एवरेज स्पीड से। ठीक है, अगर स्पीड से पूछा जाता है तो किससे पूछेंगे, एवरेज स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या है बच्चों, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object to the total time taken। ठीक है, कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो ए से पहले बी गया होगा, बी से भी सी गया होगा, सी से मान लो डी गया होगा। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने पे इसको टाइम t1 लगा होगा, ए से बी पहुंचने पर, बी से सी t2 और सी से डी t3 में। तो ये हो जाएगा हमारा s1, ये हो जाएगा s2, ये हो जाएगा s3। ये ए से बी के बीच का डिस्टेंस, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, सी से डी के बीच का डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या कहलाएगा हमारा, एवरेज स्पीड। ये क्या होगा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहां पे लास्ट में एक नोट डाल के लिखना, स्पीड कैन नेवर नेगेटिव एंड जीरो। ऐसा क्यों होता है बच्चों, स्पीड कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगी और ना नेगेटिव होगी, क्योंकि स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड में से जो क्वेश्चन आने वाला है, जो हम केस पढ़ेंगे उनमें से बैठेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट केसेस। तो हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, इफ डिस्टेंस traveled by an object is s1 s2 s3 sn। ठीक है, s1 s2 s3 sn चल रहा है, विथ वेलोसिटी v1 v2 विथ वेलोसिटी v1 v2 v3 v। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टोटल टाइम में है हमारा, टोटल टाइम इज t1 t2 t3 tn। देखो बच्चों, हम समझते हैं इसको। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आगे का कहां से भी मान लो ई है, ये ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो इसने बोला है कि ए से बी गया तब डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस s1, बी से सी गया तब डिस्टेंस कितना है, s2, और सी से डी गया तब डिस्टेंस s3, और डी से ई पर आया तब sn मान लो या s4, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ए से बी पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v1,
बी से सी गया तो वेलोसिटी थी उसकी v2, सी से डी पर गया तो वेलोसिटी थी, सॉरी स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड पढ़ रहे हैं ना, तो ये v1 v2 v3 ये क्या है स्पीड है, और ये क्या है v4। तो s1 डिस्टेंस कवर किया है उसने स्पीड v1 में, s2 डिस्टेंस कवर किया है उसने स्पीड v2 में, s3 डिस्टेंस कवर किया है v3, और sn स्पीड कवर किया है उसने, सॉरी sn डिस्टेंस कवर किया है स्पीड 4 में, या vn ले लो। बात समझ में आई? तो यहां से यहां पहुंचने पर टाइम लगा t1, b से c पर t2, और यहां से यहां t3, और यहां से यहां t4। ठीक है, तो अगर मान लो हमें डिस्टेंस दे रखा हो, वेलोसिटी नहीं दे रखी, सॉरी डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखा हो और टाइम गिवन ना हो, हमारे पास क्वेश्चन क्या हो कि हमें डिस्टेंस गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो, और हमें निकालना क्या है एवरेज स्पीड, बट हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम टाइम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से देखो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम हमें क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। अगर डिस्टेंस गिवन हो और स्पीड भी क्या हो गिवन हो और टाइम गिवन ना हो, तो हमें टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा स्पीड और डिस्टेंस की फॉर्म में। तो टोटल टाइम क्या है बच्चों यहाँ पर t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस tn। तो हमें पता है कि जो स्पीड है v इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 क्या हो जाएगा यहां से s1 अपॉन v1, वैसे ही t2 क्या हो जाएगा s2 अपॉन v2, t3 क्या हो जाएगा s3 अपॉन v3, वैसे ही tn क्या हो जाएगा sn अपॉन vn। बात समझ में आ रही? तो टाइम को रिप्लेस करना है हमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो हमें निकालना तो है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज का सिंबल क्या है, स्पीड को ऐसे लिख दो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, और एवरेज स्पीड ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही। ये सिंबल है एवरेज को लिखने का। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn, ठीक है। और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn। अब हमारे पास डिस्टेंस गिवन है बट टाइम नहीं है, और स्पीड भी गिवन है, v1 v2 v3 भी गिवन है, s1 s2 s3 भी गिवन है, बट टाइम गिवन नहीं। तो टाइम को हम रिप्लेस कर चुके हैं। तो t1 क्या आया हमारे पास यहाँ से s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn। t1 क्या है हमारे पास, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास s1 अपॉन स्पीड। t1 की जगह ये आया हमने यहाँ पे लिखा था पहले, ठीक है। तो t1 की जगह क्या लिखना है हमें s1 अपॉन v1। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस sn अपॉन vn, ठीक है। बात समझ में, यहाँ पे समझ में है। अगर डिस्टेंस हमें बहुत सारी दे रखी हो तो ऐसे ही हमें वैल्यू को पुट करना होगा, टाइम गिवन ना होकर, ठीक है। इफ, अब इसमें कंडीशन ले रहे हैं, इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि वो a से b गया है, b से c गया है, या c से d गया है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो सेम। तो यहां से देखो बच्चों s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s है, ठीक है। तो इसको समझो, मान लो वो a से b गया, b से c गया, फिर c से d गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है a से b, b से c, c से d, सॉरी डिस्टेंस,
ए से बी डिस्टेंस, बी से सी डिस्टेंस और सी से डी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? सेम है। हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ कंसीडर ओनली S1 एंड S2, ठीक है। तो डिकोड कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं इसमें। तो ए से बी गया तब भी उसका डिस्टेंस कितना है? S, और बी से सी गया तब भी उसका डिस्टेंस कितना है? S है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं S1 S2 इक्वल टू S, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिर्फ दो डिस्टेंस कंसीडर किए हैं, S1 प्लस S2, और टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर? S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। अब S1 S2 क्या है? S है, तो यहाँ पे रख दो, ये भी S है और ये भी S। यहाँ पे हो जाएगा S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2S। यहां से कॉमन क्या आएगा हमारे पास? S, ये हो जाएगा 1 अपॉन V1, ये हो जाएगा 1 अपॉन V2, ठीक है। यहाँ पे देखो S से S कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 2 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? V1 V2 V1 प्लस V2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या मिल जाएगी हमें? एवरेज स्पीड इक्वल टू, देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये होगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस क्या हो? ए से बी और बी से सी डिस्टेंस क्या हो? सेम, और टाइम गिवन ना हो, तो हमें डिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए हमें? वेलोसिटी। और वो ऐसा क्वेश्चन बना के देगा आपको, डिस्टेंस के लिए बोलेगा कि डिस्टेंस क्या है? ए से बी और बी से सी सेम है, बट डिस्टेंस गिवन नहीं होगी। सिर्फ क्वेश्चन में बोलेगा कि डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2V1 V2 V1 प्लस V2। क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से यहां कितना है? V1 स्पीड, बी से सी V2 स्पीड, ठीक है। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड बताओ। अब हमें तो पता है कि एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है ना, हमें डिस्टेंस चाहिए और वो देगा नहीं, ठीक है। वो सिर्फ बोलेगा कि ए से बी और बी से सी क्या है? डिस्टेंस सेम, और वेलोसिटी देगा हमें ए से बी तक और बी से सी तक। तो वहां से यहां से हमें फॉर्मूला मिला है, वो क्या मिला है? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इस कंडीशन के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, अगर हमें ए से बी और बी से सी की स्पीड गिवन हो, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे फिर। जल्दी नोट। देखो बच्चों, केस सेकंड क्या कह रहा है हमसे? इफ अ पार्टिकल ट्रेवल विद द स्पीड V1 V2 V3 और Vn, अगर कोई भी पार्टिकल है वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, स्पीड V1 V2 V3 से जा रहा है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसे? T1 T2 T3, बट हमारे पास डिस्टेंस गिवन ना हो। ये क्या है? S1 S2 S3, ये क्या हो? हमारे पास गिवन ना हो। ए से बी तक डिस्टेंस, बी से सी और सी से डी, हमें डिस्टेंस गिवन ना हो, सिर्फ क्या गिवन हो? हमें वेलोसिटी और टाइम गिवन हो। तो डिस्टेंस गिवन नहीं है। अब हमारा फॉर्मूला तो क्या कहता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 S2 प्लस S3 तक ले लो अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन नहीं है बच्चों? डिस्टेंस गिवन नहीं है, वेलोसिटी और टाइम गिवन है। तो हम S1 को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो स्पीड है वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो S1 के लिए हम क्या रख सकते हैं? V1 T1
ठीक है। वैसे ही S2 क्या हो जाएगा हमारा V2 T2 और S3 क्या हो जाएगा V3 T3। ठीक है, तो हमें रिप्लेस करना है इसको, तो हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ 3 डिस्टेंस को। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, एवरेज स्पीड, तो S1 की जगह हमें क्या रखना है V1 T1, S2 की जगह क्या रखना है V2 T2। ये कहां से आया है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T हो, इसका मतलब क्या है, A से B तक पहुंचने का टाइम, B से C तक पहुंचने का टाइम और C से D तक पहुंचने का टाइम क्या हो, सेम हो। मान लो उसे A से B कितना लग रहा हो 1 आवर, तो B से C भी कितना हो जाएगा 1 आवर, और C से D भी कितना हो जाएगा 1 आवर। ठीक है, तो टाइम क्या है, सेम है, तो हम T1 की जगह क्या रखेंगे T। तो यहां से एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 और T1 की जगह T प्लस V2 T प्लस V3 T। टाइम क्या है, सेम है, इसलिए हमने क्या माना है टाइम को T। तो T प्लस T प्लस T। तो यहां से देखो T कॉमन होगा तो T को बाहर ले लो, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कितना हो जाएगा 3T। अब T से T कैंसिल हो जाएगा, यहां से T से T कैंसिल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे देखो तो हमारे पास क्या है, यहां से एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या देखा है, हमें स्पीड गिवन हो और टाइम भी गिवन हो बट डिस्टेंस गिवन ना हो, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो हमें स्पीड देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से ABCD, ये बात है, तो हमें स्पीड देगा कि V1 है A से B तक, V2 है B से C तक और V3 है C से D तक, और टाइम भी नहीं देगा हमें। टाइम के लिए क्या बोलेगा वो कि टाइम क्या है, A से B, B से C और C से D क्या है, सेम। अगर टाइम सेम है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 सब क्या है, सेम। तो टाइम सेम है तो हमें फॉर्मूला क्या मिला है, सिर्फ V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। तो यहाँ पे भी हमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ने वाली, और डिस्टेंस तो हमें वैसे ही गिवन नहीं है, डिस्टेंस के बारे में बोला भी ना गया हो, और टाइम के लिए क्या कहा गया हो, टाइम क्या हो, सेम हो, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। ठीक है, टेक का स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, स्पीड के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये ऐसे B जा रहे थे, हमें टाइम कितना लग रहा था T1। ठीक है, तो हमसे पूछा है ऐसे B जा रहा है, ये ऐसे B है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लो यहाँ पर टाइम कितना लगा, इसे कवर करने में या इसे कवर करने में कितना टाइम लगा, इसे कवर करने में कितना टाइम लगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम कितना लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कवर करने में हमें dt टाइम लगा होगा, यहाँ से डिस्टेंस कवर करने में हमें dt टाइम, यहाँ से डिस्टेंस कवर करने में हमें dt टाइम। dt का मतलब क्या है बच्चों, स्मॉल क्वांटिटी इन टाइम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, इस पॉइंट पे क्या स्पीड है, इस पॉइंट पे क्या स्पीड है, इस पॉइंट पे क्या स्पीड है, ये क्या कहलाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड कंसीडर की जाएगी उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जिसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, 1 मीटर 2 मीटर, जो भी आप इंस्टेंटेनियस कंसीडर कर रहे हो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या लिखेंगे, v इंस्टेंटेनियस लिमिट
इसको लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपॉन टी। इसको समझो बच्चों, ये क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0। तो ये ऐसे भी जा रहा था, तो टाइम क्या हो, ये डिस्टेंस कवर किया सपोज करो उसने, तो मान लो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस कवर किया होगा, ये छोटा सा डिस्टेंस कवर किया होगा। तो यहाँ पे यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा है वो क्या है, चेंज इन टाइम क्या है, 0 है, मतलब टाइम 0 के बराबर होगा। 0 नहीं होगा, 10 to 0 होगा, टाइम क्या हो, लगभग 0 के बराबर हो। तो अगर हमारे पास बहुत कम टाइम है, टाइम क्या ले रहे हैं हम, नियर बाई 0, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस भी कम होगा और टाइम भी बहुत कम है, तब क्या मिल जाएगा हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। डिस्टेंस भी कितना है, स्मॉल है, और टाइम भी कितना है, स्मॉल है। डी का साइन किस लिए है बच्चों, यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी के लिए, और डेल्टा का साइन किस लिए है यहाँ पर, लार्ज क्वांटिटी के लिए। तो चेंज इन टाइम क्या हो, 0 हो, 10 to 0 हो, 0 ना हो, लगभग क्या हो, 0 के हो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आई। अब इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है बच्चों। एग्जांपल देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, हमें डिस्टेंस दिया है 8t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5t, ये हमें डिस्टेंस की इक्वेशन दी है। अब आपने यूनिट एंड डायमेंशन में या जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जनरल मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा होगा, अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिस्टेंस का क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, स्पीड, और स्पीड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। तो यहाँ तो क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है स्पीड का, वो क्या है, ds बाई dt। ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या है, डिस्प्ले डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम भी हमें गिवन है कितना है, 2 सेकेंड। तो पहले तो हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, फिर टाइम की वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। तो ये ही फॉर्मूला किसका है, स्पीड का है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड, सॉरी डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डी अपॉन डी टी, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 8t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड, और स्पीड गिवन है हमें ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 8 इंटू 3t स्क्वायर होगा माइनस 7 इंटू 2t प्लस 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 24t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5। ये क्या मिला हमें, स्पीड मिली, और स्पीड कितने टाइम में निकालनी है हमें, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t की जगह क्या पुट कर दो आप, 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा यहां से 73 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई, हमें स्पीड निकालनी है 8t इक्वल टू 2 सेकेंड। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, और स्पीड क्या दे, सॉरी डिस्टेंस क्या दे रखा है हमें, 8t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5t। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3t स्क्वायर और 7 इंटू 2t प्लस 5, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर,
डिफरेंशिएशन हो x टू द पावर n, तो यहाँ पे क्या लिखते थे हम n(x) n माइनस, ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो ये आगे आ जाएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट आया 3 आगे आया, 3 माइनस 1 2, यहाँ पे ये 7 है, फिर n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे t की पावर कितनी है 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 की पावर कितनी होती है 1, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये पहले कर चुके होंगे तुम। तो मैं आंसर कितना मिला है स्पीड का 73 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट लो। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकेंड अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर इस ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो अपने घर से, मान लो ये A पॉइंट है, ये होम है, ठीक है, ये B पॉइंट है, ये मान लो स्कूल है, ठीक है। तो ऐसे B गया है, इस रास्ते से गया है, तब उसकी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अपने घर से स्कूल गया, एवरेज स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़ो। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, रूट पहले भी यही था, ठीक है, और बाद में भी रूट यही है। अलोंग द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि वो अपने घर से स्कूल गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर स्कूल से घर वापस आते समय ट्रैफिक बहुत कम था, ठीक है, रोड पे ट्रैफिक बहुत कम था, तो तेजी से आया, और कितनी स्पीड से आया वो एवरेज स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर। तो बी से वापस ए पर गया, तब इसकी स्पीड क्या थी बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में बोला है, कहां से, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। तो अब्दुल की ट्रिप कौन सी हुई, ए से बी और बी से ए। ए से बी गया और बी से वापस ए पर आया, क्या हुई उसकी टोटल ट्रिप हो गई, ठीक है। तो टोटल ट्रिप में क्या निकालना है ना, एवरेज स्पीड निकालना। तो स्कूल से, सॉरी, घर से स्कूल तक 20 किलोमीटर पर आवर से गया है, फिर वापस स्कूल से घर गया है वो 40 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं मैं S1 S2 अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। देखो A से B गया, फिर वापस B से A गया, तो ये S1 है और ये मान लो इधर S2 है, तो S1 S2 दोनों क्या है सेम है। तो A से B की डिस्टेंस क्या है बच्चों S है। तो A से B गया तब S, प्लस B से वापस A गया तब S। डिस्टेंस है इसलिए ऐड होगा। ये किसमें देखा हमने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या है डिस्टेंस है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो वो A से B जाता, B से वापस A जाता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाती 0। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की। तो स्पीड में क्या आता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा A। तो ये A से B S, फिर B से वापस A पर S, क्योंकि सेम रूट है तो डिस्टेंस क्या होगी सेम। तो यहाँ पे S1 S2 क्या हो जाएगा S हो जाएगा, ठीक है। और ये T1 T2। अब देखो यहाँ पर T1 T2 हमें गिवन नहीं है, तो T1 T2 भी निकालना है। तो T1 की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, S अपॉन V1। अभी फॉर्मूले में देखा हमने, अगर डिस्टेंस सेम, केस फर्स्ट में क्या देखा हमने, टाइम गिवन ना हो और डिस्टेंस सेम हो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें यही पता करना है कि इसमें डिस्टेंस सेम है। ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस क्या है सेम। घर से पहले स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस घर गया है, और जो रूट है वो सेम है, तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर सेम। टाइम गिवन नहीं है तो उसे रिप्लेस कर देंगे हम, वेलोसिटी और डिस्टेंस है S1 अपॉन V1 होगा प्लस S अपॉन V2 होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, ये कितना हो जाएगा 2S अपॉन, यहां से S कॉमन होगा, अंदर क्या होगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, जो हमने देखा है एवरेज स्पीड का।
लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 और यही फॉर्मूला हमारे पास आया था। अगर कंडीशन क्या हो डिस्टेंस सेम हो तो यहाँ से भी यही आएगा। ठीक है देखो तो यहाँ से एस से एस कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे तो v1 v2 ऊपर हो जाएगा v1 प्लस v2। चलो देखते हैं ऊपर बचा है 2, नीचे क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे तो v1 v2 तो ऊपर होगा v1 प्लस v2 और ये v1 v2 तो इसको लिख सकते हैं हम 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या हुआ हमारे पास एवरेज स्पीड। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते थे क्योंकि ये केस फर्स्ट था, लेकिन ये सारी चीजें कब आएगी तुम्हें समझ में जब क्वेश्चन को ढंग से रीड करोगे। तो क्वेश्चन को हमने ढंग से रीड किया है तो हमें पता चला कि डिस्टेंस क्या है सेम, तो ये सारी चीजें आ गई। ठीक है तो यहां से हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। वैल्यू पुट कर दो 2, किसी की भी जरूरत नहीं, सिर्फ वेलोसिटी रखनी है। तो v1 कितना है हमारे पास 20, v2 कितना है हमारे पास 40। ठीक है उसके बाद v1 20 है, सॉरी 2 इंटू v1 20 है प्लस v2 कितना है 40। अगर इसको सोल्व करोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 26.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 26.67। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है बच्चों तो हमें आंसर कितना मिला 26.67। अब यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो ये आंसर भी किसमें आएगा किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। अब्दुल यहाँ पे था, अब्दुल ऐसे कहा गया बी पर और बी से वापस कहा आया ए पर और रूट उसका सेम है तो डिस्टेंस क्या हुआ सेम। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस क्वेश्चन में वही है कि इसका डिस्टेंस क्या है सेम। अगर डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी हमें गिवन है बट हमें टाइम गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। कितने आए 26.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।